बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल रज़ाक ताहिर। बेटा आज हम जो कल वाला आर्टिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड डिस्कस किया था उसी का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। वो इस आर्टिकल के साथ बी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है या फिर इसको अलहदा आइसोलेट भी दिया जा सकता है एज ए शॉर्ट आंसर के तौर पर। तो शॉर्ट आंसर की स्टेटमेंट क्या बनेगी बेटा? राइट द मेन स्टेप फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। जो बेटा आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड आर्टिकल की है, आपने उसके मेन स्टेप लिखने हैं, आपने उसके समरी पॉइंट लिखने हैं, आपने ये कह लें कि उसके की पॉइंट्स लिखने हैं। आप की पॉइंट्स को लिखने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कशन करेंगे। गौर करें दोबारा इसी फिगर पर, फिर आपको बताएंगे कौन कौन सा की पॉइंट बनता है। देखिए कल आपने डिस्कस किया था कि आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। आपने वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड किया है, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जो कि किसके इक्वल है? ए प्लस बी। उसके बाद आपने ये किया कि आपने वेक्टर ए को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने का मतलब बेटा ब्रेक करना, तोड़ना, तहलील करना। इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, प्लेन में है इसलिए ए एक्स और ए वाई, बी के बी एक्स और बी वाई, आर के आर एक्स और आर वाई। तो बेटा यही इसका पहला समरी पॉइंट है। क्या? जितने भी वेक्टर दिए हुए हैं सभी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करें। दूसरा समरी पॉइंट है बेटा, जब आपके पास एक्स कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है, ये भी आपके पास एक्स कंपोनेंट है, लेकिन ये ए का है, ये बी का है और ये आर का है। तो आपको पता ही है ये आर एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल है। ये बेटा कल आपने किया है। तो ये दूसरा की पॉइंट है, दूसरा समरी पॉइंट है। जितने भी आपके पास वेक्टर दिए हुए हैं सभी के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें और रिजल्टेंट का आर एक्स निकाल लें। याद रखना है बेटा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपके पास है सिमिलरली जितने भी वाई कंपोनेंट, जितने भी वेक्टर दिए हुए हैं सभी के आप वाई कंपोनेंट्स को सम अप करें, रिजल्टेंट का आर वाई निकाल लें। जब आपके पास आर एक्स आ जाए, आर वाई आ जाए, तो आपको पता है आर एक्स और आर वाई को यूटिलाइज करते हुए आप रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं वेक्टर में, क्योंकि दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो लास्ट वन पॉइंट है कि आप डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए आपको पता है बेटा क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको सिंबॉलिकली आप आर वाई से, ए वाई से, बी वाई से, सी वाई से एंड सो ऑन एंड सिमिलरली आर एक्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 समरी पॉइंट पूरे करते हैं बेटा। पहला पॉइंट बेटा, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। जितने भी वेक्टर दिए हुए हैं सभी के आपने एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। सेकंड बेटा, फाइंड एक्स कंपोनेंट्स आर एक्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स, दैट इज वाई आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तीसरा पॉइंट बेटा, फाइंड वाई कंपोनेंट्स आर वाई ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द वाई कंपोनेंट of all the vectors, that is why ry is equal to ay plus by। जब आपके पास rx और ry है तो यहां से आप रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r यूजिंग r is equal to rx square plus ry square। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r by using theta is equal to tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और थीटा क्या है यहां पर? थीटा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपको पता है कि आप एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ये कन्वेंशन है फिजिक्स में। थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफिज। एंगल इन आ क्वाड्रेंट, क्वाड कह देते हैं बेटा 1/4 को, चौथे हिस्से को। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप जरा गौर करें इस पर।
आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा एक्स और वाई ये प्लेन बनता है, दो कोऑर्डिनेट्स आने इसमें, आर एक्स भी पॉजिटिव होगा, आर वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आर एक्स नेगेटिव, आर वाई पॉजिटिव। थर्ड में ये डैश का मतलब कंप्लीमेंट होता है, उलट होता है, यानी एक्स का उलट क्या बनता है, माइनस एक्स, तो आर एक्स भी नेगेटिव है और आर वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक और जाते जाते पॉइंट याद रखना है, आल साइन टी कप मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बनता है कि इसमें साइन है, कॉज है, टेन है, बेटा सारे ही पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा, बाकी इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉज पॉजिटिव आएगा, कॉज पॉजिटिव आएगा, बाकी जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो पहला इसका पॉइंट है बेटा, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फाई टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स विदाउट यूजिंग ऑफ साइन। एक्सप्लेन करता हूं अभी। सेकेंड, साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई डिटरमिन द क्वाड्रेंट इन विच द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज। क्या कहा बेटा उसने, देखें रहा आपके पास, अगर आप ये कहते हैं आर आपके पास है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस विच इज इक्वल टू आल्सो 4i प्लस 4j, और बेटा आप यहां पर इसको नंबर की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो वो कहता है आर एक्स और आर वाई की अलामत देखकर आप बता सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर है। जैसे ये दोनों पॉजिटिव है, आपको नहीं पता जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आगे देखिए, आर एक्स नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, और आपको ये पता होना चाहिए जब आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई आपके पास पॉजिटिव है तो उस वक्त कौन सा क्वाड्रेंट होता है। नेक्स्ट कहते हैं अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव है तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। और यही बात, यही लाइन यहां पर लिखी है, क्या आर एक्स साइन ऑफ आर एक्स एंड आर वाई डिटरमिन द क्वाड्रेंट इन विच द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज। बेटा यहां पर हम दो एंगल डिस्कस करेंगे, याद रखना है। एक एंगल का नाम होगा थीटा और उसको हम बाई कन्वेंशन एंगल लेंगे, और एक एंगल का नाम होगा फाई, वो गिवन कंडीशन के मुताबिक होगा। कैसे बेटा, बात का ये होता है कि आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है से ये रिजल्टेंट वेक्टर जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करें तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपके पास आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है तो आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट होना है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो गिवन कंडीशन के मुताबिक एंगल है वो ये फाई है। आप फाई को फाइंड करेंगे, लेकिन आपको पता है ये फाई किसके साथ बन रहा है, ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। लेकिन कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि आपने एंगल को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है तो इसलिए आप फिर ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल मजबूरन निकाल रहे हैं। जब आपके पास ये एंगल आ जाएगा तो फिर आपने फाइनल एंगल यही बताना है। तो फिर इस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे बेटा, इफ आर एक्स इज नेगेटिव आर वाई इज पॉजिटिव देन रिजल्टेंट लाइज in the second quadrant and its direction is given as theta is equal to 180 minus 5। दोबारा देखना बेटा, आप ये कह लें कि आपके पास यहां पर यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है थीटा, यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है फाई, और आपको नहीं पता ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है 90, यहां से लेकर यहां तक 90 और 90 कितना बन जाता है 180। तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई 180 बनता है। हमें कौन सा एंगल चाहिए, जस्ट थीटा चाहिए, तो फाई को दूसरी साइड पर ले जाए तो थीटा किसके इक्वल आ गया 180 माइनस 5। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ये सेकंड रिजल्ट है। क्या अब जब भी आपसे पूछा जाएगा इफ आर एक्स इज नेगेटिव आर वाई इज पॉजिटिव देन
द रिजल्टेंट कहां पर लाई करेगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट, और उस वक्त इसकी डायरेक्शन किसके इक्वल होगी, उस वक्त थीटा किसके इक्वल होगा, बाई कन्वेंशन एंगल किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 5 के इक्वल होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव, देन रिजल्टेंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दिस केस इट्स डायरेक्शन इज गिवन एज थीटा इज इक्वल टू 5। कैसे बेटा, आप देखें ये आपके पास आ रहा है, ये वेक्टर आर जो है आपको पता है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आपके पास आर एक्स बनता है, ये आपके पास आर वाई बनता है, और जो आप गिवन कंडीशन के मुताबिक एंगल ले रहे हैं उसका नाम फाई है, लेकिन वो भी किसके साथ बन रहा है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बन रहा है। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है तो फिर आपने फाइनल एंगल भी ऐसे ही लेना है, बाई कन्वेंशन एंगल भी ऐसे लेना है। इसका मतलब इन दिस केस थीटा और फाई आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की सूरत में रिजल्ट क्या बनता है, इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई आर पॉजिटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन एज थीटा इज इक्वल टू 5। थर्ड वन केस है बेटा, इफ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव है, इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई कंपोनेंट्स are negative then resultant lies in the third quadrant। देखें ना, ये आपके पास R है और अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो ये आपके पास RX बनता है, ये नेगेटिव साइड पर है, और ये आपके पास RY बनता है, और RY भी किस साइड को है बेटा, रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, और ये किसके इक्वल आना है, फाई। तो आपने जो याद रखना है वो क्या रखना है, इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई कंपोनेंट्स आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। पहली बात, जब दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे तो रिजल्टेंट कहां पर फॉल करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब रह गया मसला एंगल का कि इस केस में थर्ड क्वाड्रेंट की सूरत में एंगल किसके इक्वल आता है। बेटा एक्चुअली आपने एंगल इधर से नहीं लेना, ये तो क्लॉकवाइज बनता है, आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉक के उलट जाना है, तो यहां से ये एंगल फाइंड करना है बाय कन्वेंशन, और यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है 180, यहां से लेकर यहां तक एंगल ये आपने गिवन कंडीशन के मुताबिक फाइंड किया है, इसको नाम दिया फाई का, तो 180 प्लस 5 थीटा के इक्वल है। तो दूसरा पॉइंट जो आपने इसमें बताना है, इफ बोथ आर एक्स एंड आर वाई कंपोनेंट्स आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाइज in the third quadrant and its direction is given by theta is equal to 180 plus 5। चौथा केस है बेटा इसका, लास्ट वन केस है, if rx is positive and ry is negative the resultant lies in the fourth quadrant and its direction is given as। अगर बेटा पहली बात, अगर rx पॉजिटिव है और ry नेगेटिव है तो ये तो हम बता चुके हैं, आपको भी पता है कि रिजल्टेंट उस वक्त कहां पर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब अगर आपके पास ये आर है बेटा तो फिर आपको पता है एंगल ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन कन्वेंशन क्या है, रिवाज क्या है। अब रिवाज ये है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बनता है तो ये थीटा बनता है, और यहां से लेकर यहां तक ये आपने, ये आप कह लें कि आपने गिवन कंडीशन के मुताबिक फाइंड किया है, जिसको आपने फाई का नाम दिया है, क्योंकि आप कहते हैं ये आपके पास क्या बनता है बेटा, आर वाई बनता है, और ये आपके पास क्या बनता है, आर एक्स बनता है। तो फिर गिवन कंडीशन के मुताबिक फाई, और पूरे साइकिल में यहां से लेकर यहां 90 90 90 90 पूरे साइकिल में कितना बनता है, थीटा प्लस फाई 360 डिग्री बनता है। और आपको क्या चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5। तो दो पॉइंट आपने बताने हैं हर केस में कि आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उस केस की सूरत में एंगल किसके इक्वल होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की सूरत में आर एक्स पॉजिटिव है आर वाई नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसकी डायरेक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, 360 माइनस 5 के इक्वल आ जाएगी। बेटा ये आपके हेल्पिंग बुक पर ये एक्सरसाइज में सॉरी शॉर्ट आंसर भी है, इन विच क्वाड्रेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैव ऑपोजिट साइन। देखिए ऑपोजिट साइन कहां पर है, आपको पता है ये नेगेटिव, ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन। इन विच क्वाड्रेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैव सेम साइन, यहां पर दोनों पॉजिटिव हैं और इसमें दोनों नेगेटिव हैं। ये
ऑब्जेक्टिव के तौर पर दिया जा सकता है, शॉर्ट आंसर के तौर पर दिया जा सकता है। थैंक्स बेटा, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह।